सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721-43 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी ट्रिपल एस से आने वाली तमाम भर्तियाँ, साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार कराया है, जिसकी सहायता से आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा, है ना। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, उनके पॉजिटिव जो है रिजल्ट दिखने लगे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने भी लगे हैं। ठीक है ना। आपको निराश या नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप निराश हैं, नर्वस हैं, तो अपनी नर्वसता को बिल्कुल भी जो है आप दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप में जो ऊर्जा का संचार हो वो पॉजिटिव हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ थी कला विद्यार्थियों के लिए कि जो कि उनकी अर्हता संबंधी जो विवाद था समकक्ष वाला, वो विवाद अब लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच चुका है। जो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा था मुख्यमंत्री महोदय को, जो ज्ञापन हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को सौंपा था, उसके माध्यम से जो हमारी टीम गई थी दिल्ली, वहाँ पे प्रवास पे 3 दिन रही और वहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सारी चीज़ें समकक्ष संबंधी जो योग्यताएं थी, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो है वहाँ पे जाना पहचाना गया। उसके बाद वहाँ से जवाब उन्होंने बोला कि हफ्ते 10 दिन के भीतर जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा और इन्हें प्राप्त भी हो जाएगा। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। और पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी बहुत संशोधित होकर के आ रही हैं और ये संशोधन आप सभी लोगों के हित के लिए है। ठीक है। और हित के लिए इसलिए है क्योंकि आप सभी लोग हर चीज़ों को लेकर के थोड़े से नर्वस टाइप के हो जाते हैं, लेकिन कहते नहीं कि कंपटीशन कभी आपके मन के मुताबिक नहीं होता, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बनाते रहिए और सफलता के लिए जो है आपको प्रयास करना है। सफलता के लिए आपने प्रयत्न करना है, मार्गदर्शन हमारा, प्रयत्न आपका। एलटी ग्रेड की जो का विज्ञापन है, मान लीजिए कि अगर 2 या 3 दिन में अर्हता संबंधी जो विवाद है, जो अर्हता संबंधी एक विषय का विवाद है, अब ज़्यादा विषयों का विवाद नहीं रह गया, ठीक है ना, एक विषय का विवाद है, उस विवाद की समाप्ति यदि 2-3 दिन में हो जाती है तो विज्ञापन आपका जस्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। क्योंकि जब अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हम एलटी ग्रेड का विज्ञापन होल्ड कर दें, जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दें, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता में कोई विवाद नहीं है। ठीक है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि दोनों विज्ञापन साथ में आए। फिर उन्होंने कहा जिन विषयों को लेकर के विवाद है उन विषयों को हम किनारे कर दें, जब उनका समकक्ष संबंधी इक्विवेलेंट वाला मामला सॉल्व होगा तब उनका विज्ञापन देंगे, शेष विषयों के विज्ञापन जारी कर दें। क्योंकि हम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 14-14, 15-15 विषयों के विज्ञापन जारी होने में अध्याचन आदि इतने दिन से मिला हुआ है, लेकिन अध्याचन के मिलने के बाद भी विज्ञापन जारी हो पाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 विषय या 12 विषय का विज्ञापन जारी हुआ, शेष 2-3 विषय जो बचेंगे वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। हमारे उन भाई बहनों के साथ जो है अन्याय होगा जो कि इतने दिन से नियुक्ति की राह देख रहे हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का पूरा विषयों का विज्ञापन जारी हो। ठीक है। नहीं तो जो चीज़ें, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही थी, शासन प्रशासन पे दबाव डालते वक्त इतना भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आप लोगों का भला हो, बुरा नहीं, है ना। इसलिए जो है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है।
और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप सभी लोग यदि एलटी और जीआईसी के चक्कर में हैं कि मतलब बहुत जल्दी विज्ञापन जारी होने वाला है, ये बात सत्य है कि विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से हमारी टीम मिली थी तो वहाँ पे पूरी चीज़ की पूरी बातों का डिस्कशन हुआ था, ठीक है। पूरी बातों का डिस्कशन होने के बाद उन्होंने कहा था कि हमें 2 संस्थाओं के पत्र प्राप्त हुए हैं समकक्ष संबंधी योग्यताओं आदि को लेकर के, और इनका निराकरण हम हफ्ते 10 दिन के भीतर इनको जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा। और जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद था, जैसे हिंदी का विवाद था, उसमें संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के वो था, तो विश्वविद्यालय अनुदान ने उसका भी क्लेरिफिकेशन भेज दिया है कि यदि कोई विद्यार्थी संस्कृत लेकर के ग्रेजुएशन किया है, हिंदी लेकर के ग्रेजुएशन किया है, तो अगर उसका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं भी है तो भी वह संस्कृत विषय हिंदी विषय के लिए योग्य है, ठीक है। तो ये आपका विवाद समाप्त हो गया। बहुत पुराना बहुत लंबा विवाद था और बहुत सारे विद्यार्थियों का इससे भला भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको टीजीटी पीजीटी की स्थिति क्या है। टीजीटी पीजीटी के लिए कल जो सूचनाएं प्राप्त हुई और जो रिटायर्ड सदस्य हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, उनसे बातचीत हो रही थी, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनसे सारी चीज़ें स्पष्ट की गई। तो उन्होंने बेबाक तरीके से सारी बातें कही, क्योंकि अब वो तो न तो वहाँ के मेंबर हैं और न ही वो अप्लायर हैं, है ना। लेकिन पुनः से उन्होंने अप्लाई किया जरूर है और अगर उनकी इच्छा भी होगी तो सदस्य बन भी जाएंगे, है ना। क्योंकि एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल में वो आए थे और फिर अपनी इच्छा से उन्होंने रिटायरमेंट ली है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो फिर से अप्लाई किए हैं, तो उनकी इच्छा होगी तो फिर से बन भी जाएंगे, ठीक है। उनसे सारी बातें स्पष्ट की गई थी कि सर कब तक आ सकती है विज्ञप्ति इसकी जारी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे सभी सदस्य वगैरह नियुक्त हो जाएंगे और उसमें से कम 4 या 5 सदस्य, ठीक है ना, क्या 4 या 5 सदस्य जो है वो आ जाएंगे, नियुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लेना है। जैसे ही कार्यभार ग्रहण करेंगे तत्काल आप लोगों की उन सारी चीज़ों को लेकर के शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। ये मत सोचिए, क्योंकि संस्था प्रधानों का भी साक्षात्कार होने हैं, संस्था प्रधानों का भी नया विज्ञापन आना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि संस्था प्रधानों का विज्ञापन पहले जारी हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी नहीं जारी होगा, बिल्कुल नहीं। सभी के साथ में विज्ञापन आएंगे और ये तय है कि आप लोगों के जो विज्ञापन वगैरह के कार्य हैं वो इसी माह में, मतलब मई माह में वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात मैं आपसे ये भी कह देना चाहता हूँ कि कल एनसीटीई में एक क्लर्क हैं, उनसे बातचीत की गई थी और एनसीटीई में जो चल रहा है बीएड के अधिसूचना आदि को लेकर के, उसके विषय में भी पूछा गया था। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यही कहा कि ये सब जो है चीज़ें कुछ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई की जीत तय है, क्योंकि इनके पीछे केंद्र सरकार खड़ी है ना। और एनसीटीई ने वो अधिसूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पे ही जारी किया था बीएड केस को लेकर के। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है तो नेगेटिव सोचने की आवश्यकता क्या है। हम भी लगे हुए हैं, हम भी निकल चुके हैं आप लोगों के हित के रास्ते के लिए कि आप लोगों का हित हो सके, आप लोगों का भला हो सके, इसीलिए थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। एनआईए से डीलेट करने वाले विद्यार्थियों का जो टेट का रिजल्ट रुका हुआ है उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और 20 मई तक उन सभी लोगों का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। और कल पीएनपी सचिव से हमारी जो कुछ टीम के मेंबर मिले थे, पीएनपी सचिव से बातचीत की थी और उन्होंने एनआईए से डीलेट करने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने पर रिक्वेस्ट किया था कि सर उनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए। और इसके संबंध में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को जो है ज्ञापन भी सौंपा गया था। अनुप्रिया पटेल जी को भी ज्ञापन दिया गया था, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी कराया जाए ताकि आगामी आने वाली सुपर टेट की भर्ती में ये विद्यार्थी भी शामिल हो पाए। अब बात कर लेते हैं आपके पेट को लेकर के। पेट का ऐसा टाइम बम फूटा है यूपी ट्रिपल एससी पे कि वो तो न आगे खिसक पा रहा है न पीछे खिसक पा रहा है, एक जगह ठिठक गया है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 19 जून को हम पेपर कराई पाएंगे कि नहीं कराई पाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ें हैं ये मान चलिए
कि कुछ न कुछ उघाड़ पछाड़ जरूर होगा। इतनी मजबूत याचिकाएं और इतने तर्कों के साथ याचिकाएं पड़ी हैं कि जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इस पर कोर्ट का फैसला जरूर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं, इस बात को वो भी स्वीकारते हैं कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, और गलतियां होने के उपरांत सारी चीज़ें जो है वो नहीं फॉलो अप हो पाती, है ना। तो जो विद्यार्थी इतने दिन से तैयारी में लगे 8 महीने से, उनको अचानक से ये बता दिया जाए कि आप परीक्षा के लिए योग्य ही नहीं हो, तो उन विद्यार्थियों पे क्या गुजरेगा। इसीलिए हम लोगों ने जो याचिका लगाई, उस याचिका में स्पष्टता लिखा कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके की प्रताड़ना जो है इस संस्था ने दी है विद्यार्थियों को, और इस पर जो है त्वरित कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय करे, है ना। और इन विद्यार्थियों को अवसर दे, इन विद्यार्थियों को मौका दे, ताकि ये विद्यार्थी आगामी लेखपाल की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकें और अपने जो है मतलब भविष्य के प्रति संवेदनशील बन सकें। अब बात कर लेते हैं आपके नई यूपी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के लिए विद्यार्थी इतना यकीन अब हम पे करने लगे हैं कि इतना सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आप लोगों के जो भरोसे हैं, विश्वास हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार हर क्षण। क्योंकि वजह यही है कि आप लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब अभद्र तरीके के मैसेजेस कर देते हैं व्हाट्सएप पे। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि मतलब हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन हो गया, वो भी अपने भाई ही हैं, है ना। तो उनसे भी कोई निराशा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब डाकू वाल्मीकि बन सकता है हाँ, तो मेरा भी मानना है कि ये भी सुधर सकते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों के भरोसे के लिए, आप लोगों के स्नेह के लिए कार्य करना पड़ता है। जब आप भी निष्पक्ष, निस्वार्थ कार्य करेंगे और न तो उसके लिए अपना धन देखेंगे, न उसके लिए अपना समय देखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको स्नेह भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं और इसका पॉजिटिव परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं सर हम राजस्थान टीजीटी का फॉर्म डालें कि ना डालें। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फोकस करिए अपनी एलटी पे, जीआईसी पे, टीजीटी पे, पीजीटी पे। नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और आपका जो है एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग, कल जब सचिव महोदय से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लेटर आया, वैसे ही एलटी ग्रेड 2018 कला विषय का भी निस्तारण कर दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति के साथ साथ इनका वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म कर दी जाएंगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। हम भी जानते हैं कि किस मानसिक प्रताड़ना के साथ ये विद्यार्थी गुजर रहे हैं, है ना। लेकिन हम मजबूर हैं किन्हीं भी चीज़ों को लेकर के, और आप लोग इस बात को लेकर के जो है बिल्कुल भी आशान्वित हो सकते हैं, आशा रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं अपने इस भाई से कि आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, लगातार कार्य कर रहा हूँ, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। और आप लोग आगामी तैयारी करते रहिए। 20-22 तारीख तक सीटेट का भी नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाइए पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। अपनी तैयारियों को आप मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।